इंसान का शरीर किसी अजूबे से कम नहीं है। ऊपर वाले की इस कारीगरी को आप जितना समझेंगे उतनी ही आपको हैरानी होती जाएगी। दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट ह्यूमन बॉडी पर या उससे जुड़ी बीमारियों पर स्टडी करते रहते हैं और हर एक नई रिसर्च एक नया खुलासा करती है। बिल्कुल। अब नॉटिंघम और कील यूनिवर्सिटी की अगर हम ताज़ा रिसर्च की बात करें तो इस स्टडी में ये बात सामने आई है कि गर्दन, कमर, कंधे, घुटनों के जोड़ में होने वाला जो दर्द है उसके चलते हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसा खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि गाउट से हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज ही नहीं बल्कि कई बार लंग्स में इंफेक्शन का भी डर बना रहता है। बिल्कुल। गठिया का रोग हार्ट, ब्रेन और लंग्स पर कैसे अफेक्ट करता है, ये जानने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आर्थराइटिस होता कैसे है। गठिया की बीमारी आप कहें या आर्थराइटिस कहें, दोनों की सबसे बड़ी वजह है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना, क्योंकि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड क्रिस्टल बनकर जोड़ों में जमा होने लगता है, जिससे जॉइंट्स जाम होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे स्वेलिंग आती है और दर्द बढ़ने लगता है। और ये दर्द कभी कभी असहनीय हो जाता है। ताज़ा रिसर्च की बात करें तो यूरिक एसिड यही क्रिस्टल है जो दिल और दिमाग में ब्लड सप्लाई करने से रोक देता है। आपको इसके चलते हार्ट अटैक और स्ट्रोक की नौबत भी बढ़ जाती है। देखिए, हमारा मकसद कतई डराना नहीं है, लेकिन आपको आगाह करना है। इस मौसम में आर्थराइटिस के मरीजों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बरसात के मौसम में वात दोष, वायु दोष बढ़ जाता है, जो जोड़ों के दर्द को ट्रिगर करता है और फिर धीरे धीरे उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। यानी बारिश का ये जो सुहाना मौसम है इस वक्त देश के उन 18 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए आफत है जो जॉइंट्स पेन के शिकार हो जाते हैं। प्रिया, 18 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उन सभी लोगों को अपने रूटीन में बस थोड़ा सा बदलाव करना है। रोज सुबह इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ना है। योग गुरु स्वामी रामदेव के सानिध्य में 40 मिनट योग करना है, क्योंकि रोग चाहे कोई भी हो, और आज चूंकि हम बात आर्थराइटिस की कर रही हैं, उससे मुक्ति मिलेगी, हड्डियों को मजबूती मिलेगी, शरीर में एनर्जी भी फुल रहेगी। स्वामी जी, आज मेरे साथ प्रिया के साथ साथ एक और न्यू एडिशन है। आज हमारे साथ पूजा शर्मा भी इस योग के कार्यक्रम में जुड़ रही हैं और आज आर्थराइटिस के रोगियों की जो लड़ाई है उसमें उनका भी साथ रहेगा। चलो जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। पूजा, प्रिया और मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे साथ आज सैकड़ों जुड़े हुए हैं एक साथ। कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती और सिरोधारा, फिर ये एक ड्राई अलाबू है, फिर ये अलग अलग प्रकार के अभ्यंग हैं। पृष्ठ बस्ती माने पीठ के ऊपर पूरा गरम गरम तेल डालते हैं। जानू बस्ती माने घुटने पर गरम गरम तेल डालते हैं। फिर ये ऐसे पृष्ठ बस्ती से लेकर के कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती से लेकर के, और सबसे तो अद्भुत होता है फिर ये श्रृंगी चिकित्सा और लीज थेरापी। लीज लगाते हैं तो इसमें यह अलग अलग प्रकार का गंदा खून बाहर निकालती है, और श्रृंगी लगाते हैं तो ये अब जैसे पूरा पीठ बैठी हुई थी इसकी, पैरों में छोटी, यहाँ पर बड़ी, जैसे जिसकी आवश्यकता उनके घुटनों पर आप देख रहे हैं, कंधे पर देख रहे हैं। अब ये सींग से लगे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे आदमी का कुछ नया मॉडल सा बन गया है, लेकिन ये एक थेरापियाँ हैं। और प्राणायाम करके और साथ में बस्ती देते हैं नीचे से एनिमा के रूप में पीड़ांतक से, फिर पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट आदि सब खिलाते हैं, ऑर्थोकेयर आदि। अब ये बच्ची जब मेरे पास आई थी आज से 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, स्नेहा, उस समय पूरा काला हो रखा। 5 साल के बच्चे को स्टीरॉयड दे दे करके इंजेक्शन, ये पहले केनिया में थी, वहां से शुरू हो गई थी। अब कितने % अच्छी हो चुकी है? अभी तक 80% लाभ हो चुका है मुझे। पूरा काला पड़ गया था इसका शरीर, और फिर बाद में ये दर्दें भी साथ में होने लगती है। क्यों? स्किन के लिए खाई थी दवाइयाँ, आर्थराइटिस और फिर सोराइटिक आर्थराइटिस, और ये डर्मेटाइटिस से भी आर्थराइटिस होता है। इसकी तो और ही खराब हालत। ये तो मेजर रही है मिलिट्री के अंदर। क्या हो गया तो मेजर साहब? बाबा जी प्रणाम। मेरा नाम मेजर इंदू है। मैंने भारतीय सेना में 10 साल की सेवा प्रदान की। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि बच्चों की केयर नहीं हो पा रही थी, और मुझे आर्थराइटिस हुआ तो आर्थराइटिस की सौगात मिल गई। हाँ जी, सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझे आर्थराइटिस हो गई, और तुरंत ही हो गई थी 5-6 महीने के अंदर। और मेरे हाथ ऐसे उंगलियां टेढ़ी हो गई थी और सीधी नहीं हो पाती थी। मैं रोती बहुत थी,
मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ तो मतलब बोल दिया था कि आप ये दवाइयाँ खाते रहो और भूल जाओ कि ये शरीर से बाहर जाएगा। कितने दिन में ठीक कर लिया? बाबा जी मतलब साल भर तो नहीं, कुछ महीनों में मैंने ठीक कर लिया। कुछ महीनों में जो टेढ़े मेढ़े अंग थे उसको ठीक कर लिया। इन दोनों जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। बिल्कुल मेरा सीधा नहीं होता था बाबा जी, एकदम टेढ़ा रहता था। पूरी हाँ, अब लग ही नहीं रहा कि ये 2 बच्चों की माँ है। ये योग की कृपा है। और ये क्या महेश क्या नाम है, ये भी आज से 20 साल पहले ही मर गया होता, लीवर बैठ गया था। क्या था? हेपेटाइटिस बी था जी मुझे लगभग 22 वर्ष पहले। 22 वर्ष पहले। अब ठीक करके और अब दौड़ रहे हैं पूरा। और ये तो बाबा दौड़ रहे, देखो ये दाएं घुटने के अंदर और बाएं में आर्थराइटिस था, तो मैंने यहाँ पर फिर एक मेरे को ये सिंह की चिकित्सा करवाई मैंने। ये हाँ स्वामी जी आपके अब देखो साथ टकाटक जितने चल भी रहे, लोग बुढ़ापे जुड़ते में भी हैं, जोरदार ताली बजा दो। स्वामी जी आपके साथ जितने भी लोग अपनी केस स्टडी और ये लेकर तो आते हैं, एंक्लोजिंग था। हाँ मैं ये कह रही थी कि स्वामी जी ये तमाम लोग एक पॉजिटिव वाइब ये देते हैं उन तमाम एंक्लोजिंग वाला दर्शकों को लास्ट एक- जिनको ये लगने लगता है कि स्वामी जी की अब अर्थराइटिस यदि एक बार हो गया तो उम्र भर दर्द पीछा नहीं छोड़ेगा। अब स्वामी जी आज क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी भी है, उस वक्त एक ऐसे मुहिम की जरूरत है जहां अंग्रेज भारत छोड़ो नहीं बल्कि दर्द भारत छोड़ो, रोगों का शरीर से आजाद करने का, रोगों से मुक्त करने का शरीर को आज प्रण लेने की आवश्यकता है स्वामी जी। तो आज इस अर्थराइटिस के दर्द से निजात पाने के उपाय योग में क्या क्या है, अब उसकी भी शुरुआत करते हैं। 20 सालों से एंक्लोजिंग था, जी। पूरा शरीर जाम था, अब चल पड़ा। तो देखो सबसे पहले तो मैंने ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के और ये अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस के सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत कर दी है। यहाँ से शुरू करके अब 100 बार 200 बार मैंने, जिनका 2000 तक आर फैक्टर था, यूरिक एसिड जिनका 12-15 तक चला गया था, फिर आदमी एक कदम नहीं चल सकता, क्या किया? ये किया, सूक्ष्म व्यायाम करते रहे। ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के, पैर सामने खोल लो सब। ये जो आज इधर बहनें बैठी, इधर भाई बैठे हैं, इन सब के साथ साथ मेरे से ये हिंदू कहने लगी स्वामी जी लोगों को जागरूक बनाओ। मैंने कहा जागरूक तो बना दिया है, अब घर बैठे जिन करोड़ों लोगों ने अर्थराइटिस से मुक्ति पाई है, सोरेटिक अर्थराइटिस से, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से, शाटिका से, लोमोस्पोलाइटिस से, ऑस्टोपेनिया ऑस्टोपोरोसिस से, तो 100-200 बार ये सूक्ष्म व्यायाम करें। आगे पीछे पैरों को दबाएं, ऐसे गोल गोल घुमाएं, इधर से भी इधर से भी। और ये सूक्ष्म व्यायाम देखने में लोगों को ऐसा लगता है ये हल्का हल्का व्यायाम करने से क्या फ़ायदा होगा, इसके साथ साथ प्राणायाम करवाते हैं। और मैं 2-3 मिनट में इसका निचोड़ बताता हूँ। ये वात बढ़ता क्यों है? चिंता से बढ़ता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की लगातार डेफिशिएंसी रहे, उससे वात बढ़ता है। वात कारक पदार्थ जो ज़्यादा खाते हैं उससे भी वात रोग बढ़ जाता है। और किसी किसी को जेनेटिकली वात पित्त कफ ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जीन्स में ही वात प्रबल है, तो क्या करें? वात रोग से बचने के लिए एक तो प्राणायाम करें। वात माने वायु, प्राण का नियंत्रण आ गया तो एक तो इस सूक्ष्म व्यायाम, और ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम किसके साथ? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।